देख, संविधान का जितना भी तुम लोग पॉइंट पढ़ते जा रहे हो सभी को आत्मसात करते जाओगे। आत्मसात करने का मतलब है याद करते जाओगे और फेयर करते भी जाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? हाँ। उसके बाद जो विद्यार्थी कहेगा कि नवोदय में हम भरेंगे या क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक करेंगे या ITI करेंगे या बिहार टॉपर करना चाहेंगे, तो उस सब के लिए ये जरूरी है ये सब चीज का जानकारी रखना, याद रखना। क्या फेंक रहा हो तुम रे पिंटू बाबू, क्या फेंक रहे हो? चलो देखो, सबसे पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो सबसे पहले प्रारूप को जान लो कि प्रारूप आखिर होता क्या है। प्रारूप कहने का मतलब उसका रूपरेखा। रूपरेखा कहने का मतलब होता है कि उसका जो बनावट होगा वह बनावट कैसा होगा, बनावट कैसा होगा। तो इसके लिए एक आदमी से नहीं हो सकता है ये काम। मतलब अब पूरे देश में, भारत में जो ये संविधान लागू होगा उसका रूपरेखा कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, यह कोई एक व्यक्ति निर्धारित नहीं कर सकता है। कोई एक व्यक्ति निर्धारित नहीं कर सकता। इसके लिए विद्वान आदमियों का एक ग्रुप चाहिए। विद्वान आदमियों का क्या चाहिए? एक जो हर एक बात को, हर एक चीज को बारीकी से समझने की योग्यता और शक्ति हो उसमें। उसको अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। अध्यक्ष अरे गरे को जैसे तैसे को नियुक्त यदि कर दिया जाए तो वह क्या करेगा? सारा का सारा पैसा घोटालाबाजी इधर उधर में ले जाकर के खंडहर में डाल देगा, पता ही नहीं चलेगा, काम भी नहीं होगा यदि ऐसा आदमी अध्यक्ष को बन गया। तो शुरुआत में यही नियुक्त किया गया कि अच्छे आदमी होने चाहिए। किसके लिए? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उनके देख रेख में सारा का सारा काम होगा। संविधान में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, क्या सख्ती करना चाहिए और किस में नरमी करना चाहिए। तो इसके लिए अध्यक्ष कितना नियुक्त किया गया था? टोटल 7 गो। कितने अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? 7 गो। ये 7 गो मेन खंभा था जिसके सहारे और सब आदमी सब क्या करता था? विचार को लाता था, लिखता था, उस पर मंथन वगैरह सब करता था, बहस वगैरह सब करता था। तो अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला अध्यक्ष के नाम पे आता है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन था डॉक्टर? पढ़ लोगे सब? कौन था डॉक्टर? कौन था? चलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद हो जाएगा, पहला नाम याद रह जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह एक चीज था कि समिति का जो था पहले से भी अध्यक्ष रह चुका था। संविधान का जो पहला अध्यक्ष था, अध्यक्ष तो था ही, उसके बाद इसको कहा कि नहीं ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, हर चीज की समझ है और मतलब क्या है, तो ये दलित वर्ग से आते हैं। दलित मतलब सबसे नीचे स्तर के आदमी है। मतलब ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के आते थे। और महार जाति मतलब, महार जाति जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, जो अभी हम लोगों के यहाँ डगरा या सूप कोनिया वगैरह सब जो बनाता है उसको कहा जाता है, समझे ना? तो डगरा, सूप, कोनिया और क्या सब बनाता है वो लोग? दौड़ी और चंगेरी, चंगेरा और कोनिया, बेना और ये सब जो है बनाते हैं। तो उस वर्ग से सोचो कि उस टाइम में पढ़ लिख करके आया था और उसको क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। सोचो, बहुत सोचने वाले हो। उसके बाद दूसरा नंबर में आया था कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। क्या नाम है? कन्हैया लाल मणिक लाल। क्या नाम है? क्या है? गुड, याद हो जाएगा। कन्हैया लाल मणिक लाल याद रह जाए। क्या नाम है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, याद हो जाएगा। दूसरा नंबर में है एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या नाम है?
याद हो जाएगा ना। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये हो जाएगा। उसके बाद है अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। कितना सुंदर नाम है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। क्या नाम है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। याद हो जाएगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी। याद हो जाएगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी, याद हो जाएगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी। चलो उसके बाद है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन था? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद हो जाएगा। उसके बाद एन माधव राव, एन माधव, एन माधव, एन माधव। सब याद हो जाएगा ना। जैसे जैसे शब्द लिखा वैसे वैसे पढ़ लोगे ना। पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? एन माधव, एन माधव, एन माधव। चलो उसके बाद है चलो ये गुड, बहुत अच्छा। अब हम एक चीज किसी से पूछते हैं। हे वो नाइस लड़का जो टोपी पहन कर आया है, हे नाइस टोपी, खड़ा हो जाओ। हे पढ़ो तो ये क्या लिखल है? अलादी कृष्ण हैं? हैं? अरे मत बोलो रे, हम पूछ रहे हैं, बोलो तेजी से। अलादी कृष्ण स्वामी आया। क्या यार ये लगता है, तुम बोलो तो लड़की। हाँ बोलो, अलादी कृष्ण स्वामी आया। फिर से बोलो। अलादी कृष्ण स्वामी आया। चलो तुम बोलो। अरे अंग्रेज खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलो क्या है रे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चलो बैठो तुम रे, खड़ा हो जाओ। ए नहीं वो बोलो, बन बोलो ये क्या है? एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी आई अंग्रेजी पर लिखो ना। चलो बैठो, खड़ा हो जाओ रे, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ रे। चलो ये बोलो क्या लिखा है? क्या? फिर से बोलो। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। क्या लिखा है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। भारी चीज है जी। क्या करा से? चलो तुम बोलो तो अर्धी खड़ी हो जाओ। चलो ये बोलो क्या लिखा है? ये मारेंगे। अजान मत दो अभी, बोलो रे। चलो बैठो, बैठो, सोचा विचारी करने लग जाती है। जो लिखा है बस उसको पढ़ देना एक सांस में। और क्या है? हाँ, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, इसको पढ़ने के लिए सांस लेना पड़ेगा, दम लेना पड़ेगा। सैयद मोहम्मद देखता है। चलो चलो आगे देखो, आगे यहाँ पे ध्यान दो। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो हमारा संविधान, जो हमारा देश अभी चल रहा है, किससे चल रहा है भाई? किससे चल रहा है? हमारा जो अभी देश चल रहा है
किसके नियम के अनुसार चल रहा है? संविधान के नियम के। उसमें नहीं कोई हिंदू है, नहीं कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई अंग्रेज है, नहीं कोई फिरंगी है, कुछ नहीं है। सब जो है एक अनुसार पर, सब संविधान सबको एक हिसाब से मानता है। क्या हिसाब से मानता है? एक हिसाब से। इसलिए यह संविधान है। और हमारा जितना भी सरकारी कार्य या हम लोग जो भी काम को संचालित करते हैं या कराया जाता है, वो किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? इलेक्शन होता है किसके माध्यम से? स्कूल खुलता है, बंद होता है किसके माध्यम से? पुलिस स्टेशन में पुलिस रहता है किसके माध्यम से? किसी को पकड़ के बंद कर देता है किसके माध्यम से? पकड़ में आ रहा है? रोड पर जा रहा है गाड़ी लेकर के, हेलमेट नहीं पहना है, उसको रोक देता है किसके माध्यम से? कोई कार में 4 चक्का में बैठा है, वो सीट बेल्ट इधर से लेकर के इधर नहीं लगाया तो उसको 500 टका चालान काट दिया किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? यही ना है। और उसके बाद जितने भी संचालित होते हैं वो सारे के सारे काम किसके माध्यम से संचालित होते हैं? अब जब इतना बड़ा संविधान है तो उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा? तो उनको बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन तक लगा था टाइम। मतलब भारत जब 15 अगस्त 1947 को जब आजाद कर दिया, उसके बाद यह संविधान को बनाना क्या कर दिया? वो लोग शुरू कर दिया। क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इस प्रक्रिया में कितना साल लग गया भाई उनको? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। इतना टाइम तक लगा रहा। इतना दिन तक जो संविधान, मतलब इतना दिन तक जो देश में जो भी गतिविधियां हो रहा था वो सारे के सारे पहले ही रीति रिवाज के अनुसार चल रहा था। जब संविधान लागू हो गया तब सभी आदमी को पूरा का पूरा क्या दे दिया गया? छूट दे दिया गया। क्या दे दिया गया? तो संविधान बनने में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लग गया? कितना टाइम लग गया? कितना टाइम लग गया? संविधान को बनने में कितना समय लग गया? चलो, यानी कि हमारा जो संविधान है, प्यारा जो संविधान है, जिसने हमको झंडा फहराने की आजादी दी थी, उनका जो निर्माण का काम था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया। कितना दिन का टाइम लग गया भाई? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लग गया। चलो आगे दे। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक मतलब इस तरह से सभी आदमी एक साथ क्या हो गए थे? गोल घूम करके एक पंक्ति में बैठ गया था और क्या कर रहा था? संविधान के लिए विषय वस्तु को लागू कर रहा था। क्या कर रहा था? लागू कर रहा था। किनको क्या अधिकार मिलना चाहिए, किनको छुरी रखना चाहिए, किनको कचिया रखना चाहिए, किनको नहीं मारना चाहिए, किनको मारना चाहिए, वगैरह वगैरह सब छोटी छोटी जितनी भी चीज है। मतलब महिलाएं सब जो है वह क्या कर सकती है? कचिया रख सकती है, खुरपी रख सकती है अपने नाम चाकू रख दे मारेंगे तो ना। उसके बाद जो है कौन बंदूक रख सकता है, कौन बंदूक नहीं रख सकता, ये सब चीजों छोटी छोटी चीजों पर क्या हुआ था? बहुत लंबा बहस चला था। फिर उसके बाद महिलाओं सबको जो है अंग्रेजों के द्वारा जो उपनाम मिला था, यहाँ के पुरुषों को भी उपनाम मिला था, वो सब रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सब पर भी चर्चा करके सबको खत्म कर दिया गया। कहा नहीं, ऐसा हमारा स्वतंत्र भारत में कोई काम नहीं आने वाला, इसलिए वो अपने नामों से ये सारी चीज अलंगर झलंगर को क्या कर दे? वो खत्म कर दे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगा, वो हटा देने से कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से संविधान का जो अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी
1950 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूरे देश में क्या कर दिया गया, लागू। आजाद कब हुआ था, 1900। लागू कब हुआ, 3 साल के बाद, है ना, 3 साल है। अरे गुलाम कब हुआ था भाई, ये तो पूछिए रहा है अभी, वो चैप्टर खत्म भी हो गया अभी तक है, तुम्हें जानता है। चलो ठीक, गुड, बहुत अच्छा बात, नहीं तो अभी कर्जा बरस जाता। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया पूरे देश में, लागू। जिनके पास फेयर अप टू डेट नहीं है वो फेयर अप टू डेट कर लोगे, तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा शुरू से बताया जा रहा है। संविधान सभा के जो प्रारूप पर, संविधान सभा का जो प्रारूप होना चाहिए उसका नियमावली होना चाहिए, उस पर जो है कुल 114 दिनों तक बहस चलते रहा। सुबह हुआ 8 बजे आया, सब आकर के एक लाइन से खड़ा, ना उस चीज को हम नहीं मान सकते। अब एक आदमी मान रहा है, दूसरा आदमी अब इस पर बहुत घिस रहा है, क्यों नहीं मानिएगा आप, क्यों नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। इस तरह से बहस होते होते कितना टाइम खींच लिया, ये 114 दिनों तक ये बहस लगातार चलते रहा, निर्विरोध बहस चलते रहा, मतलब मारपीट नहीं होता, सिर्फ बहस। स्वतंत्र भारत में क्या हो रहा था, ये जो लागू होगा कैसे लागू होगा, ऐसे नहीं होगा। आप वो फलाना जाति को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, चिलाना जाति को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, इस जाति को ज्यादा अधिकार दे, ऐसे में कैसे काम चलेगा, ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो ये इसका नियमावली होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर जो है कुल 114 दिनों तक क्या चलते रहा, क्या चलते रहा भाई, बहुत चलते रहा। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम में देखें कि संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना लागू हुआ। ये जो 2 साल 11 महीना और 18 दिन तक में जो लगा टाइम लगा, उसको बनाने में कुल कितना खर्चा हुआ, 63,96,763, अर्थात 63,96,763 रुपए क्या हो गया भाई, खर्च हुआ उस टाइम में, किसको बनाने में, संविधान को बनाने में। अब कहोगे ये सर ये खर्चा कैसे हो, उसमें वगैरह मजदूर वगैरह सबको रखना पड़ता था, या कहीं एक देश से दूसरे देश के संविधान को पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता था कि अमेरिका के संविधान में क्या है, रूस के संविधान में क्या लिखा है, वो लोग क्या क्या चीज लिया है, क्या क्या चीज हमको वहां से लेना चाहिए, वगैरह वगैरह सब चीज को दूसरे संविधान को दूसरे देशों से क्या कर लिया गया, पढ़ के वहां से संविधान को भी क्या कर लिया, अपने संविधान में शामिल कर लिया गया, और इसको पूरा लचकदार के तौर पर क्या कर दिया गया, बनाया गया। तो इसमें कुल वगैरह वगैरह सब दूर देश जाने के लिए तो एरोप्लेन वगैरह सबका सहारा लेना पड़ता था, तो उसमें खर्चा आया 63,96,763 रुपया कुल उस टाइम में क्या हो गया था भाई, खर्च हो गया था। जबकि उस टाइम में इतना सारा चीज महंगा भी नहीं था, उस टाइम में ये इतने सारी चीज क्या थी, महंगी नहीं थी, बस 5 पैसा 10 पैसा 1 टका 8 आना 10 टका 5 टका ऐसे में काम चलता था। अभी तो 1000 बाजार 500 लाख तुरंते पहुंच जाता है ना। तो यह जो था 63 लाख अभी कितना करोड़ में पहुंच जाता अभी इस टाइम की जो वो बात होती थी। ठीक है, चलो यहाँ तक आगे मिटाओ इसको एक बहादुर।